जल्दी बताओ टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक में कौन हूं मैं? आंसर जल्दी दो। क्या है मेरा काम? अगर ज्यादा प्राइस मिला तो मैं। वेरी गुड, सब आंसर आते हैं, 1.5 घंटे में खत्म होगा। टाटा। ये बताओ, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, मैं सेलर हूं, यहां बैठे, मेरा काम है बेचना। अगर ज्यादा प्राइस मिला तो मैं क्या करूंगा? वेरी गुड, कम प्राइस मिला तो मैं। हाँ, यहां बैठे। मोर इज सप्लाइड एट अ, लेस इज सप्लाइड एट अ, प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। सब तो पढ़ा हुआ है। अब सीधा लॉ से स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड, other things being higher the price, higher is the quantity supplied, lower the price, more is supplied at a, less is supplied at a। बुक लाए है ना? हाँ भाई साहब, ब्लैक सेट वाले भाई साहब। हाँ, that is price and supply are directly related। अच्छा, सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ, खाली स्टेटमेंट बनेगा कि 4 चीज आएगी? 4 चीज का नाम बोलो। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, सब बायाट है, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। अच्छा ये बताओ ना, शेड्यूल में हम क्या देख रहे हैं? प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है? अच्छा, डायग्राम जब बनाएंगे तो डायग्राम की प्रैक्टिस चाहिए। बताओ, मोर द प्राइस, डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 15-20 डायग्राम है। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया। ये पॉइंट ज्वाइन करके क्या मिली हमको? नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव, इनवर्स रिलेशन की डायरेक्ट, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के अपवर्ड। सब आता है, तुम लोग तो स्कॉलर हो। किसने पढ़ा है इसको? ओ भाई साहब, पूरा बुक बायट है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। अच्छा, फिर आया था कौन से ऐसे, सब स्कॉलर है, जरूरत ही नहीं रिवीजन की, सब आता है। क्या जरूरत है? खत्म करो जल्दी। तो भाई साहब, एक के आने, प्लीज सर्व नीलम मिश्रा टोस्ट पेस्ट्रीज एक टमाटो कोकोनट चटनी एक्स्ट्रा। जो इतने सारे पॉइंट्स थे। वैसे गुड न्यूज, एग्जाम में 5 या 6 पॉइंट ही लिखना है 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज, प्राइस, सर्व, सेल्फ कंजम्पशन नीलम, नेचुरल रिसोर्सेज मिश्रा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन पेस्ट्री, पीरियड ऑफ टाइम एक्स, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वगैरह वगैरह वगैरह। सीधी बात, नो बकवास। प्राइस ज्यादा, 1.5 घंटे में खत्म करेंगे, फालतू टाइम नहीं खींचना है अपने को। खत्म करो, टाटा करो। प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, डिमांड की तो बात ही नहीं कर रहे। प्राइस कम, मोर इज सप्लाई डेटा। सब स्कॉलर है, मेरे को तो लगता है सबका 90 क्रॉस होने वाला है भाई साहब। वरना हम तो बोरीवली भी जाते हैं, दहीसर भी जाते हैं, भाईंदर भी जाते हैं, मलाड भी जाते हैं, गोरेगांव भी जाते हैं। इतना इंटेलिजेंट तो कोई किधर दिखा ही नहीं। सब आधे आधे आंसर देते हैं, जबकि पूरा साल पढ़ा है। नहीं, उधर भी मैंने ही पढ़ा है, पढ़ते ही नहीं ना। अब बताओ, सिंपल वाले, सिंपल क्या, मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, मेथड नया, पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग, ज्यादा। अब तो रॉन्ग बोलेंगे, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है, करंट सप्लाई कम। सब आता है तुमको तो। अच्छा, जब तुम लोग डिटर्मिनेंट्स करोगे तो फटाक से एजम्पशन करने का। एजम्पशन में क्या लिखना है? नो चेंज। लास्ट टाइम पूरा एक पेपर भी डिस्कस किया। हाँ, ब्रेक के बाद जो भाग गए वो हो जाने। हम लोग ने तो पेपर भी डिस्कस किया था पूरा, है ना? तो ये बताओ, सब फैक्टर्स के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा? नो चेंज। क्योंकि मेरा हीरो कौन? मेरी जानू कौन? हाँ, प्राइस। अगर प्राइस के अलावा कोई और चेंज हुआ तो सोच के बोलना, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट अ, गलत, लोअर प्राइस। और लेस विल बी सप्लाइड इवन एट अ, उल्टा होगा। उसके लिए क्या डायलॉग था? सब डायलॉग बैठ है। अभी ये डांस आएगा, अभी ये गाना आएगा, अभी ये कोडवर्ड आएगा, अभी ये आएगा। क्योंकि ये सब अगर चेंज हुए तो सप्लाई चेंज होगा। एग्जाम्पल, पॉपू नहीं, पॉपुलेशन इसमें नहीं, सॉरी रॉन्ग, पॉपुलेशन डिमांड में। इधर हम नेचुरल
ज्यादा तो सप्लाई इवन एट लोअर, वो रॉन्ग लिखा तो 0 मिलेगा। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, इवन एट, जैसे अभी नींबू अपने वहां बालीगर मार्केट में 10 का 10 मिल रहा है, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा लाई दो, ओ लाई दो लाई दो लाई दो, ओ लाई दो, 10 का 10, इतना सस्ता, क्योंकि कुदरत का आशीर्वाद है। सर्दी में नींबू ज्यादा उगते भाई साहब, इसीलिए सप्लाई बढ़ गई है, इवन एट लोअर प्राइस। एक्सेप्शन में क्या होगा? एक्सेप्शन वो केस है जहां लॉ क्या चलेगा, उल्टा। क्यों होता है ऐसा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन, इतना इजी थोड़ी है। अब उसमें फंडा क्या था, लालू प्रसाद इन ईस्ट अफ्रीका, ऐसा कुछ था, लेबर सप्लाई, इमीडिएट नीड ऑफ कैश, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एग्रीकल्चरल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, वो सब। उसमें क्या हो रहा है, लॉ उल्टा चल रहा है। एग्जांपल, भाई साहब, एग्रीकल्चरल गुड्स टेक टाइम टू ग्रो, देयर सप्लाई विल नॉट डैश इवन एट अ डैश प्राइस, नॉट राइज इवन एट अ हायर। और कई कॉलेज के तो प्रीलिम हो गए, कल एनएल कॉलेज का पेपर देखा वगैरह, सबने बहुत अच्छा छापा आंसर वगैरह वगैरह वगैरह। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये फैक्टर नहीं सी, ये एक्सेप्शन है जहां लॉ उल्टा चल रहा है। इमीडिएट नीड ऑफ कैश, सेलर को कैश की जरूरत है, he will supply dash even at a dash price, low even at a, नहीं she wrong, he will supply more even at a lower, क्योंकि उसको कैश की जरूरत है। पेरिशेबल गुड्स, सेम एग्जांपल, उसको कैश की भी जरूरत है और गुड्स भी पेरिशेबल है, he will supply more even at a लोअर प्राइस। रात को 9 बजे 10-10 रुपए में धनिया का पूरा बंडल मिलता है, कोथमीर का, क्यों? सुबह तो 30 रुपया था, शाम को 10 रुपया, क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है, एक उसको कैश की भी जरूरत है, तो वो रेडी टू सप्लाई मोर है, इवन एट अ लोअर प्राइस। और सबसे हाई लेवल तो लेबर सप्लाई है, उसका तो सेपरेट शॉर्ट नोट भी आया है कई बार, जहां पर हमने ह्यूमन बिहेवियर देखा। नॉर्मली एक वर्कर ज्यादा काम करने को तैयार है अगर उसको वेज रेट ज्यादा मिलेगी तो, नॉर्मली, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट तक होगा, उसके बाद जब वेज रेट बढ़ेगी तो अपना काम बढ़ा देगा कि कम करेगा। आज तीनों मस्त टॉपिक है, 30 मार्क का, आज एक दिन में 30 मार्क का होगा, एवरेज आधे घंटे में एक टॉपिक आराम से होता है, तो इसका मतलब काम खत्म हो जाएगा, है ना? तो जल्दी बताओ, वो जब वेज रेट और बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी बेचारे की ताकत खत्म हो गई है और उसको पैसे का कोई लालच भी नहीं है, अब वो काम क्या कर देगा, कम। ये है लेबर सप्लाई। उसमें शेड्यूल और डायग्राम, एक इसी बनता है, शेड्यूल और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आया तो। वेज रेट, नंबर ऑफ आवर्स, टोटल वेजेस, ये देखें, पहले 3 में लॉ चल रहा है, लेकिन एक बार वो 120 पे पहुंच गया, उसके बाद अगर वेज रेट बढ़ी तो उसने आवर्स क्या कर दिए, कम। हम डायग्राम में एबीसी से बना सकते हैं, ये डायग्राम को देखिए, ऊपर से टर्न ले लिया, ये जो टर्न लिया इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। 15 से 20 डायग्राम है, ये उम्मीद है कि सबने वो डायग्राम प्रैक्टिस की होगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। चलो अब आगे बताओ, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। उसके लिए नोटबुक देखना होगा, क्योंकि नोटबुक बगैर तो नहीं आएगा। एक्सटेंशन, सप्लाई बढ़ गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया। कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई गिर गई क्योंकि प्राइस गिर गया। इंक्रीज, सप्लाई बढ़ गई कोई और वजह से। डिक्रीज, सप्लाई गिर गई कोई और वजह से। एक्सटेंशन, मोर इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, आपने को पूरी बुक बांटा है। कॉन्ट्रैक्शन, लेस इज सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। इंक्रीज, मोर इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस, वाओ। और डिक्रीज, लेस इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। एक्सटेंशन में मूवमेंट राइट, कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट लेफ्ट, इंक्रीज में शिफ्ट राइट, डिक्रीज में शिफ्ट लेफ्ट। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, तो सबने प्रैक्टिस किया होगा। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये कौन सा डायग्राम है, ये इंक्रीज का है, इंक्रीज का है ना, प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, एक्सटेंशन का डायग्राम ही नहीं, अपन ने क्लास में अलग से बनाया था, ये वाला अगर पीछे की तरफ आया तो ये डिक्रीज का डायग्राम है। अच्छा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के पापा कौन, वेरिएशन, और इंक्रीज और डिक्रीज के चेंज। कितना इजी टॉपिक है। अच्छा, छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स आए थे, नहीं पहले ये नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले ये मालूम होना चाहिए, आउटपुट, स्टॉक,
supply. Output means quantity produced by the seller. Stock means possessed. Supply means offered for sale. तो output produced, stock possessed, तबीयत खराब, supply offered for sale. Output is a function of input. Stock is a function of output. Supply is a function of stock. Stock can exceed supply. Supply can never exceed stock. Stock is a reservoir. Supply is a flow. इसको पूरा करो तो मान जाओ. Stock depends upon ability. Supply प्राची depends upon ability and willingness. ऐसे थोड़ी 90 आएगा. देखिए अनुष्का तो 95 पक्का है. तो ability and willingness. वाओ, तो ये बात तो हमारी हो गई थी. अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट कुछ अलग से सिलेबस में है, चर्चिल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. बताओ इस टॉपिक में तुम कौन हो? सेलर, प्रोड्यूसर. क्या है तुम्हारा काम? बेचना. लेकिन प्रोड्यूसर के एंगल से बात करो. पहले गुड्स बनाना. अब जब तुम गुड्स बनाओगे भाई साहब तो कॉस्ट होगा. उस कॉस्ट के बारे में जरा कुछ बात कर लेते हैं. कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं इकोनॉमिक्स में. चर्चिल फिक्स कॉस्ट, चर्चिल वेरिएबल कॉस्ट. जो फिक्स फैक्टर पे खर्चा हो तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल सब लिखा हुआ है, वेरिएबल फैक्टर पे हो तो वेरिएबल. चलो ट्राई करो. प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स कॉस्ट. रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेरिएबल कॉस्ट. अब तुम दोनों को ऐड कर दोगे तो डैश मिलेगा. टोटल कॉस्ट, कुछ भी मार्जिनल कॉस्ट तो मिलेगा टोटल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल. अच्छा ये देखो ना, फॉर्मूला है ना. अच्छा, एवरेज कॉस्ट શું છે? मान लो टोटल कॉस्ट 100 रुपए है और हमने 10 यूनिट बनाए हैं, तो एक यूनिट बनाने का एवरेज खर्चा 10 रुपया है. ये मैथमेटिक्स है. TC अपॉन TQ इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? भाई साहब मार्जिनल यूटिलिटी अगर आता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. अगर 10 यूनिट 100 रुपए के बने और 11 यूनिट 110 रुपए के बने तो एक्स्ट्रा 10 रुपया है उस 11वें यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट. MC ऑफ n इज इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TC ऑफ n माइनस 1. ये भाई जो पढ़ा है उसको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. अच्छा, सेम लॉजिक रेवेन्यू की लगाओ. बेचेंगे तो रेवेन्यू आएगा. टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल. कल एनएल कॉलेज में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था, राइट अ टर्म और फ्रेज, जहां पर हम बात करें टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. एवरेज रेवेन्यू, अगर एवरेज कॉस्ट आता है तो टोटल रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू अगर आता, एवरेज कॉस्ट अगर आता है तो एवरेज रेवेन्यू 1 मिनट में आना चाहिए. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. अगर AC TC अपॉन TQ है तो AR TR अपॉन TQ है. अब यही लॉजिक मार्जिनल रेवेन्यू की है. मान लो ये एग्जांपल अच्छा है. 10 टेबल हमने 4000 रुपए बेची, 11 टेबल 4300 में बेची, तो 11वीं टेबल कितने में बेची? 300 में. दैट इज MR ऑफ TR ऑफ n माइनस TR ऑफ n माइनस 1. और देखो ना, हमने तो सारे डिस्टिंग्विश, एग्री, डिसएग्री, ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के भी एक्स्ट्रा भी सब इंक्लूड किए. तो अलग से वैसे तो 21 सेट की जरूरत नहीं है, फिर भी लेना चाहो तो ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंग्विश वगैरह के लिए काम आ सकता है. वैसे तो जरूरत नहीं है, अलग से प्रैक्टिस चाहिए तो, वरना जरूरत तो नहीं. अच्छा, पीछे 4 पेपर भी अपने 3-4 पेपर, तो वो तो मोर 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 देन इनफ है. और वैसे भी सुना है इको के लिए तो 4-5-6 दिन छुट्टी भी है, नहीं मालूम है ना. बीके के लिए 1 ही दिन है, लेकिन इको के लिए 6 दिन है. प्लस टाइमिंग भी 2 से 5 है. मतलब अभी डायरेक्ट एग्जाम के दिन भी नहीं, अभी नहीं, प्रीलियम के लिए तो पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में पढ़े तो भी चलेगा एक्चुअली देखा जाए तो. अच्छा, ये तो बहुत इजी टॉपिक था. हर चीज का हमने क्वेश्चन बैंक बना के रखा है पहले से. अब आ गया हमारा फेवरेट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो, वैसे लास्ट लेक्चर में अनाउंस किया था 8 बजे स्टार्ट करेंगे. तो भाई साहब चलो ना जरा ये बात भी कर लेते, आगे बैठेंगे ना, 3 जन बस है ना, पूरी क्लास खाली है ना. फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अब भाई साहब डिमांड पहले हो गया था हमारा, सप्लाई अब हो गया. दोनों को जोड़ दो तो तुमको मिल जाएगा मार्केट. भाई साहब पहला आंसर यही शुरू होता है कि मार्केट है क्या. ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं जहां गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं, शायद उसी में भी, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका वास्ट मीनिंग है.
हर वो जगह मार्केट है, बताओ जल्दी। बायर है, सेलर है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, एक्सचेंज है, इजीली एंड क्विकली। इसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। अपना फेवरेट गाना है भाई साहब, हट सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी ला 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 ला, नीचे पीछे, ऐसा कुछ तो है, पता नहीं भाई साहब। अब ये बताओ, ये गाना गाने का मकसद क्या है कि मार्केट की कोई सीमा नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई ने 1 किलो अचार का ऑर्डर दिया है मुंबई से, तो वो भी मार्केट है, क्योंकि मार्केट की कोई सीमा नहीं है। ऑगस्टिन कॉर्नेट ने डेफिनेशन भी दिया है, not only a particular place where things are brought and sold, but the whole of any region buy and sell come in close contact with others. The price of the goods tend to equate easily and quickly. किया है क्लास में, सब किया है। लेकिन लोग भाई साहब उस दिन के बाद अगर आज बुक खोलेंगे तो थोड़ी आएगा। ये रिवीजन है, वरना ये एक टॉपिक 6 घंटे का टॉपिक है, इतना इजी थोड़ी है। हाँ, ये बहुत ही बोनस क्वेश्चन है, कई कॉलेज के पीएम में आजकल देखने को मिल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी, जितना पूछा उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। इसका कोडवर्ड था पेप्सी, थम्स अप और कोक ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जल्दी बोलो, लोकल, नेशनल, इंटरनॅशनल। आमची माती आमची माणसं, आपण याला पाहिलं का, आमचा वडापाव खूप छान, हे तयार आपलं झालं लोकल मार्केट। आणि बासमती राइस पूरे इंडिया में नेशनल मार्केट। डायमंड हीरा है सदा के लिए, इंटरनेशनल मार्केट। टाइम 4 नाम बोलो, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड कंपटीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। हाँ, ये अलग से पूरे डिटेल क्वेश्चन है जो अभी बात करने की कोशिश हम करेंगे। इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन हमारा हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, नेचर बोलो, एजम्पशन बोलो, जो बोलना है बोलो, मतलब चारों में से कोई भी वर्ड बोलो। परफेक्ट कंपटीशन 8 मार्क का भी आ सकता है, मेरा सपना है 8 मार्क का आना चाहिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? हम ऐसे मार्केट की कल्पना कर रहे हैं जो सिर्फ एक कल्पना है। तो भाई साहब ये सिर्फ एक कल्पना है, तो चलो सोचते हैं। लाल लाल होठ फटे सारे, पहला प्यार, नाम ऐश्वर्या राय। ये लोग ऐश्वर्या तक, ये राय अपने सिलेबस में नहीं है भाई साहब। 9 पॉइंट्स है, तो उस मार्केट को परफेक्ट कहेंगे, ये लोगों को 20 साल तक याद रहेगा जो ये 9 पॉइंट्स पूरे करेंगे, नहीं तो वो परफेक्ट मार्केट नहीं है। लेकिन एक बात याद है, ये 9 पॉइंट्स भी ठीक है हम लोग कर रहे हैं, बट ये एक मिथ है, MYTH, इमेजिनेशन है, खुशी। असली में मार्केट, परफेक्ट मार्केट होता ही नहीं है। हमने तो गाना भी गाया, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लेकिन पहले पॉइंट्स तो बताओ। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, हजारों हजारों सेलर। एक सेलर अगर सोचता है कि वो मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो उसकी बेवकूफी है, क्योंकि हजारों सेलर हैं। अच्छा, सेम लॉजिक, हजारों बायर है। कमोडिटी होमोजिनस है, ये हमारे मन की कल्पना है, काल्पनिक एग्जांपल है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का पंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। भाई साहब हैदराबाद एक्स सेंटर की बिल्डिंग के बाजू में ही रहते हैं, और ये भाई साहब भी आपकी कॉलोनी में ही रहते हैं, रोशन भाई। तो वहां हैदराबाद एक्स सेंटर इतने अंडे जिंदगी में नहीं देखे होंगे, ट्रक भर के आते हैं, इतनी बड़ी ट्रक। अब भाई साहब हुआ ये कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कि मान लो आज 6 रुपया प्राइस है एक अंडे का। ये बताओ 6 रुपया प्राइस किसने डिसाइड किया? ना बायर ने ना सेलर ने, मार्केट ने डिसाइड किया। कौन बताएगा मार्केट म्हणजे काय? डिमांड एंड टोटल मार्केट, डिमांड एंड टोटल मार्केट सप्लाई, वो नेक्स्ट आंसर है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आओ जाओ। परफेक्ट नॉलेज, बायर सेलर को मालूम है क्या भाव है। परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर मोबाइल है। नो गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट बीच में नहीं पड़ेगी, लेजी स्पेयर। और भाई साहब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। ये सारे पॉइंट जोड़ेंगे तो मार्केट को परफेक्ट कहते हैं। अब एग्री डिसएग्री में आता है, परफेक्ट कंपटीशन मिथ, यस आई एग्री, बिकॉज कई पॉइंट्स, पहले 2 छोड़ के बाकी पॉइंट सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन होता नहीं है। कई बार लोगों ने बहुत अच्छा सवाल मुझे पूछा, तो फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे? ताकि हम इम्परफेक्ट को जान सके कि ये अगर परफेक्ट है तो वो इम्परफेक्ट है।
कंपैरिजन कब होगा? जब दो चीज सामने आएगी, नहीं तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो कंपैरिजन करने के लिए हमको इकोनॉमिक्स में परफेक्ट सिखाया जाता है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, सवाल ये उठता है, चलो मान लिया परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अभी अभी तुमने बात की उसके प्राइस के बारे में, जल्दी बताओ कैसा प्राइस है? सिंगल। अब बताओ किसने डिसाइड किया वो प्राइस? मार्केट ने। टोटल मार्केट डिमांड एंड टोटल मार्केट सप्लाई। हमने भाई साहब डांडिया भी खेला था, आज बड़ा नहीं छोटा डांडिया, टिंग 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 टिंग। डिमांड कव एंड सप्लाई कव, जहां डिमांड और सप्लाई क्या होगी? इक्वल। कौन है होशियार, समझदार, अकलमंद, बुद्धिमान, शक्तिमान? देखिए यहाँ कई लोग हैं, 80 प्लस, 50 प्लस, 90 प्लस, 90, 90, 80, 90, 80, 95, 85, 45, 60, 50, भाई साहब 50, 80, 80, 45, 75, 85। भाई साहब, वो भाई साहब किधर गए? चुप गए भाई साहब? कैसे? हाँ, 80, 90, 85, 90, 85, 65, 75, भाई साहब 45, भाई साहब 85, 90, 55, 35, 45, 50, हाँ 70। तो ये बताओ, हाँ 40, ये बताओ तो ये प्राइस, तो आंसर था परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर? कौन है? प्राइस टेकर। जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड किया उस पे उसको बेचना पड़ेगा, वो अपने आप में प्राइस बढ़ा या कम नहीं कर सकता। अच्छा ये हो गया, तो वो सेम आंसर था। अच्छा, मोनोपोली, सिंगल सेलर, अकेला सेलर। भाई साहब इसके लिए हमने 5 डायलॉग बोले थे। मैं राजा हूं, मैं पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता हूं, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं जो प्राइस पे बेचना चाहूं बेचूंगा, खरीदना है तो खरीद वरना फुट। ये पूरा आंसर था। वैसे बाय द वे डेफिनेशन प्रोफेसर चेम्बरलिन, मोनोपोली refers to a single firm which has control over the supply of the product which has no close substitute। ये डेफिनेशन अगर लिख पाए, अगर क्या लिखना ही है। फीचर्स कोडवर्ड था कुछ, रुको सोच, हाँ सलमान फिर चला, पेरिस अमेरिका पोलैंड ऐसा कुछ था। सिंगल सेलर, फर्म इज इंडस्ट्री, कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक पॉइंट और डालूंगा, याद रखना गवर्नमेंट टैक्स में, बैरियर्स टू एंट्री, मतलब ये किसी को आने नहीं देगा। तो मोनोपोली ये सारे पॉइंट्स पूरे करेगा भाई साहब, तो ही उसको मोनोपोलिस्ट कहा जाएगा। अच्छा, आंसर से आंसर जुड़ रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सोचे, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, और उसमें टाइप्स भी था, प्लेस, टाइम, यूज और पर्सन, पीपीटीयू, चेक कर नोटबुक में लिखा है। चलो भाई साहब ये बताओ, टाइम के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन क्या है बताओ? ओला, रात को भाव अलग, रिक्शा दिन का भाव अलग, टाइम टाइम। अच्छा आपकी ओला गाड़ी, नमस्ते, अच्छा उनका है। भाई साहब प्लेस, मीरा रोड का भाव, मीरा रोड का रेंट अगर कम है तो नायगांव नाला सुपर गांव भी कम है, टाइम। अच्छा भाई साहब पर्सन, बड़े इंसान के लिए बाल काटने का, लड़के लोग का एग्जांपल, आजकल तो लोग 2-2 हजार रुपए बाल कटवाते हो, बात लगे ना, मैं फ्री में घर में, टेंशन नहीं, 100 रुपया, बच्चे लोग का 50 रुपया वगैरह। अच्छा ये बताओ, मोनोपोली के टाइप्स एग्जाम में बहुत बार है, गाना गा के बताओ। नेचुरल, लीगल, प्राइवेट, पब्लिक, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग, वॉलेंट्री। ऐसे ही क्या था ना बीबी? नेचुरल मोनोपोली बीबी, कुदरत का आशीर्वाद, कोई पर्टिकुलर एरिया में वो पर्टिकुलर चीज ही उगती है, जैसे आसाम की चाय एग्जांपल। लीगल, कानून के द्वारा दी गई मोनोपोली, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पेटेंट, नेचुरल लीगल। प्राइवेट मोनोपोली, अडानी, अंबानी। पब्लिक मोनोपोली, रेलवेज, गवर्नमेंट का रेलवेज। सिंपल मोनोपोली, एक अकेला ही है,
नहीं सॉरी, एक अकेला वो तो बराबर है, वो सबसे एक ही भाव चार्ज करता है। डिस्क्रिमिनेटिंग, अलग अलग लोगों से अलग भाव चार्ज करता है, ये तो कोई बता ही नहीं पाएगा। वॉलेंटरी, जब छोटी छोटी मोनोपोली जुड़ के एक बड़ी मोनोपोली बनेगी तो उसको वॉलेंट्री कहते हैं, इसको कार्टेल भी कहते हैं। ओपेक, ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इज एग्जांपल ऑफ वॉलेंटरी मोनोपोली। भाई साहब रियल लाइफ में पफे कंपनी तो होता ही नहीं, मोनोपोली रेयर है, तो हकीकत में कौन है? मोनो ना, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिशन, ये आज की असली सच्चाई है। आज की क्या सच्चाई है? सोप हो जाए, कपड़े हो जाए, शूज हो जाए, वॉच हो जाए, जो एग्जांपल लेना ले लो, रियल लाइफ में तुमको दिखेगा मोनोपोलिस्टिक कंपेटिशन। भाई साहब इसमें गला कट कंपटीशन है, सब आपस में इसमें सेलर्स लड़ रहे हैं, सब जो है मार्केट शेयर ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए गला काट के लिए इंग्लिश वर्ड कट थ्रोट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बहुत हाई है, माना कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लेकिन प्रोडक्ट होमोजीनस नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। हाँ, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। अच्छा, इधर इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ग्रुप, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। कौन से अंकल है जो कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप? वो 95 वाले, रॉन्ग। प्रोफेसर चेम्बरलिन कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। डिमांड कर्व फ्लैटर है, रिलेटिवली इलास्टिक है, लगता है भूल गए। चलो कोडवर्ड के साथ नोटबुक में देखेंगे तो आएगा, ये तो फॉर्मेलिटी है। भाई साहब क्या नाम था? लिफ्ट पे लगा फैन, स्लो धीरे चले चले। लिफ्ट लार्ज नंबर ऑफ सेलर, पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लगा लार्ज नंबर ऑफ बायर, लिफ्ट पे लगा फैन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, स्लो सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ना डिमांड चलेगा वो, डिमांड कर्व ऑफ सेलर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अच्छा एक और आंसर है, इतना इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ऑलिगोपोली, 3, 4 या 5 सेलर है तो उसको हम ऑलिगोपोली कहेंगे। यहाँ पर फ्यू सेलर है। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना सिम कार्ड वाला मार्केट भाई साहब, जिसमें जियो, एयरटेल और वी हमारे 3 सेलर मुंबई में मिलेंगे। भाई साहब इसमें फ्यू सेलर है लेकिन आपस में उनके इंटरडिपेंडेंस है, एक बात। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई सेलर बड़ा और कोई छोटा है। और कुछ बात, यस उसमें भी बैरियर्स टू एंट्री है, वो 3 दूसरे को और कोई को आने को नहीं देंगे, ये बात भी याद रखना है। जो हम बात अगर कर रहे हैं ऑलिगोपोली की, ऑलिगोपोली 2 ग्रीक वर्ड से है, ऑलिगो मतलब फ्यू और पॉली मतलब सेलर। जैसे मोनोपोली 2 ग्रीक वर्ड से है, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। इसका भी हमने वैसे कोडवर्ड बनाया था, फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस। जैसे सबको पता है 1 GB का पैक ये लोग ने देखो अपनी दादागिरी करके बंद कर दिया, जबरदस्ती का 1.5 GB कर दिया। एक ने किया, सबने किए, और गवर्नमेंट भी इनको कुछ नहीं बोल रही भाई साहब। तो हम गरीब लोग कैसे मोबाइल रिचार्ज करेंगे? कितना 299 है ना अभी मिनिमम। बाप रे, 300 रुपया, मतलब बहुत, घर में 4-5 जन, 1500 रुपया तो यही हो गया। उससे अच्छा तो लैंडलाइन था, 300 रुपया भी लाता था। वही एडवर्टाइजिंग तो करना पड़ेगा, बैरियर्स टू एंट्री, यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा, और अनसर्टेनिटी है। ये क्या होता है भाई? वो हिंदी मूवी में डायलॉग आता है, धुरंधर में बोला था उसने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, नहीं बोला था? ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यस, अभी जैसे वी से कौन था? वोडाफोन। आई से कौन था? आइडिया। उनको पता चल गया कि उनकी वाट लग गई, क्योंकि जियो, बाप, एयरटेल भी बहुत बड़ा। तो ये लोग दोनों बोले यार एक काम करते, अपन एक हो जाते, और सच में एक हो गए ना। वी आई, वोडाफोन और आइडिया एक एग्जांपल है। तो कई बार दुश्मन, राइवल फर्म्स हाथ जोड़ के एक फर्म बन जाती है, तो ये भी याद रखना है भाई साहब। तो ये तो इतना स्कोरिंग टॉपिक है कि यहाँ से कोई ऑप्शन छोड़ ही नहीं सकते हैं। आई एग्री, डिसएग्री, ऑब्जेक्टिव सब हमने बात की हुई है। डिस्टिंग्विश भी देख लिया है। डिस्टिंग्विश में मैक्सिमम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बहुत है। फिर से याद दिला दो, डिस्टिंग्विश में डायग्राम की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट अगर है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एग्री डिसएग्री में भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जहां है वहां है, मतलब जो आंसर में। लॉन्ग आंसर में भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनानी पड़ेगी। सुन ले, लॉ में एजम्पशन, एक्सेप्शन, पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर के ऑर्डर में ही जाएं, मेरे हिसाब से बात पहले हुई थी, वापस बोल रहे हैं।
पेपर में पैटर्न ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 2 के ऑर्डर में हम जा रहे हैं। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो तो 3 घंटे में 6 होते हैं। 1 ऑब्जेक्टिव है, रीराइट बोला तो रीराइट करें, नहीं तो मत करें। क्वेश्चन 1 और 2 50 मिनट में तो आराम से होते हैं। टाइम जो बचा वो लास्ट क्वेश्चन में काम आएगा। क्वेश्चन 3 मुझे पेपर पैटर्न बाय है, डिस्टिंग्विश आता है और टर्म और अपने एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है। 4 में एग्री डिसएग्री, शॉर्ट नोट, सॉरी 3 में 2 में डिस्टिंग्विश और एक्सप्लेन है, 3 में शॉर्ट नोट है, 4 में शॉर्ट 4 में एग्री डिसएग्री है, 5 में डायग्राम और शेड्यूल है और 6 में लॉन्ग आंसर है। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर पूरा एक पेपर डिस्कस किया हमने, सोल्यूशन के साथ किया था। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। मेन वही है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड सो ऑन। अब आ गया मेरा सबसे फेवरेट, लेकिन सच बोल दूं, लोग इसको या तो पढ़ के वापस रिवाइज नहीं किए और भूल गए, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली लोग कहते हैं टफ माना जाता है। जल्दी बताओ टॉपिक का नाम क्या है, ये बताओ। जब कोई फैक्टर जिस पे डिमांड डिपेंड है चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है। कितना चेंज होता है उसका जवाब कौन देगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, degree of responsiveness of quantity demanded due to change in any of the factor affecting demand। उसके 3 बेटे हैं, नाम बताओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्राइस ही है, इनकम और क्रॉस तो एक ही आंसर है। तो हम पहले प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात करेंगे। चलो इसका आंसर दो। अगर मैं कंपेयर करता हूं चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन प्राइस, जल्दी बोलो उसको, क्या बोलोगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो ना, ये जल्दी बताओ। प्राइस कम, प्राइस ज्यादा, लेकिन सवाल ये उठता है थोड़ा कि बहुत, उसका जवाब देगा ये टॉपिक। अगर थोड़ा है कि बहुत है कि बहुत थोड़ा है कि बहुत थोड़ा है कि क्या, जो भी है वो ये जवाब देगा। इनफैक्ट आंसर हम वहीं से चालू कर रहे हैं, नोटबुक के हिसाब से जाना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब सब लोग नोटबुक के 2 पेज पे आ जाओ। 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई साहब शॉर्ट नोट भी आ सकती है तो पूरा लिखना पड़ेगा डायग्राम के साथ। डिस्टिंग्विश आया है तो डायग्राम ऑप्शनल है, क्योंकि बोर्ड में बोला है 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम है, तो लेकिन शॉर्ट नोट में डायग्राम आएगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सोचते हैं ना, रिलेटिवली इलास्टिक, पूरे 5 नाम बोल दो। रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। आराम से सोचते हैं। हर एक में 4 पॉइंट है, कोडवर्ड दो। मेसी मीनिंग, इलास्टिसिटी, शेप, एग्जांपल। चलो आंसर दो। अगर रिलेटिवली इलास्टिक की बात कर रहे हो, मान लो प्राइस 10% गिरा है और डिमांड 20% बढ़ी है, पी सी क्यू डी देन ग्रेटर देन पी सी आई पी, elasticity of price is greater than 1। शेप ऑफ डिमांड का डायग्राम देख सकते हैं, फ्लैट, एग्जाम में दिखनी चाहिए फ्लैट, थोड़ा दूर बनाने का, फ्लैट हमने बनाया। और इसका बेस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक्स क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट। अच्छा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, पी सी क्यू डी लेस देन पी सी आई पी, elasticity of price is less than 1, shape is steeper, example is habit। अच्छा भाई साहब हो गई ना साइन? कितनी साइन करनी है आपको, आके गिनने वाले। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक बोलना, पी सी क्यू डी इक्वल टू पी सी आई पी, इलास्टिक इज 1। शेप कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जांपल बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अच्छा, perfectly inelastic, demand does not change with change in price।
इलास्टिक 0, शेप पैरेलल टू y एक्सिस, नो पर नहीं सॉरी सॉल्ट, इसका तो सबसे फेमस एकलौता एग्जांपल है सॉल्ट, ये देखिए ये रहा। और लास्ट परफेक्टली इलास्टिक, ये एक मन की कल्पना है, डिमांड चेंजेस विदाउट चेंज इन प्राइस, कल्पना इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट है, शेप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और रियल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। तो ये पांचों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, सास और बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टिनिंग टिनिंग टिंग टिनिंग टिंग टिनिंग टिनिंग टिंग, रिश्तों के तो रूप बदलते हैं, नए नए आगे नहीं आता। तो भाई साहब सास और बहू की लड़ाई थी, जहां पर उसकी तबीयत खराब है, भाई साहब तबीयत खराब है ना, उसको 2 साल से बोल रहे सेहत पे ध्यान दो, आज तक ध्यान दो, थोड़ा सेहत पे ध्यान दो भाई साहब, 2 साल से थोड़ा कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, सेहत खराब। तो जरा सोचते हैं भाई साहब, जरा सोचते हैं, नहीं नहीं सास और बहू, 10 मिनट का बचा, वो भी गया, सास एक मारती है, बहू 10 मारती है, कैसी बहू है, रिलेटिवली इलास्टिक बहू, PCQD इज ग्रेटर देन PCI। अच्छा सास ने मारी 10 और बहू याद है मारूंगी काटूंगी नोच लूंगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक बहू, ऐसे करो, मारूंगी ऐसे करो ना, शर्माओ ना, ऐसा बोलो ना नाक से, मारूंगी हाँ, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। अच्छा दोनों में इक्वल लड़ाई हुई तो यूनिटरी इलास्टिक, सारे एग्जांपल काल्पनिक। भाई साहब सांस मारती जा रही है और बहू ने कुछ नहीं किया, आराम से बैठे ना, 5 जन नहीं बैठ सकते हैं, पीछे जाए आगे जाए, नहीं जाओ पीछे जाओ, कोई बात नहीं। हाँ तो ये बताओ, ये तो आगे भी इधर भी आ सकते हैं, चलो अब जल्दी बताओ, नहीं आराम करें, नहीं 5 जन नहीं बैठना, जल्दी जाओ पीछे। अच्छा भाई साहब सांस मारती जा रही है, बहू ने कुछ नहीं की, कुछ नहीं की, गलत, 95 से नीचे आ गए 85, परफेक्टली इनइलास्टिक, सांस मारती जा रही है, बहू ने कुछ नहीं की, परफेक्टली इनइलास्टिक। सांस कुछ नहीं कर रही तो भी बहू मार रही, जल्दी बोलो, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा चलो गेम खेलते हैं, कौन है जहां इक्वल टू 1 है, यूनिटरी, कौन है जिसमें सॉल्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक, कौन है जिसमें ग्रेटर देन 1 है, रिलेटिवली इलास्टिक। सब बायट है भाई साहब, मैं तो बताया था 1.5 घंटे का भी काम नहीं है एक्चुअली। अच्छा नहीं नहीं बाद में और बात करेंगे भाई साहब। उसके बाद ये आंसर मोस्टली पब्लिक छोड़ देती है, उनके बस की बात नहीं है, हमने तो इसको इतना डिटेल में किया, साथ में पूरा डायग्राम वायग्राम और पूरे चार्ट बनाए। एक हाथी ने लाल चींटी पकड़ी, नन्ही टकली, याद आ रहा है, हाँ डटी, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे तो 6 पॉइंट बहुत है, कोई भी आंसर में सच बोलूं तो 6 पॉइंट भी ज्यादा ही है, चलो ठीक है। अब ये बताए कौन से फैक्टर्स प्राइस इलास्टिक डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इतना इजी आंसर नहीं है, पूरा डायग्राम वायग्राम बना, हाथी वाथी ठीक है लेकिन डायग्राम था। एग्जांपल, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अरे जेबा अगर सब्स्टिट्यूट है, भाई साहब आंसर दो, तो चेंज इन डिमांड विल बी चेंज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। हमने एक वर्ड बोला था, पूरे टॉपिक में 2 वर्ड है, थोड़ा के बहुत, अगर सब्स्टिट्यूट है तो बहुत, अगर थम्सअप ने 2 रुपया भी कम किया तो थम्सअप की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो ना पेप्सी ने क्या किया, 20 रुपए में बड़ी वाली बोतल दे रहा है, तो पेप्सी इतना बाद में दूसरे लोग ने बाद में किया, तो पेप्सी की डिमांड या हम बढ़ गई, और लोग पहले भी जहर पीते थे अभी भी जहर ही पी रहे हैं, जहर ही है, जहर मीन्स पॉइजन, लेकिन इकोनॉमिक्स तो है, जैसे ही उसने कम किया फटाक से डिमांड बढ़ गई। तो क्या बात की, सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। हैबिट, सिगरेट शराब, भाई साहब जो भाई साहब अगर भाई साहब जो भाई साहब अगर सिगरेट पीते हैं वहां कुछ है, सब पता है भाई साहब, सुना है 50 रुपए तक जाने वाले, अभी कल परसों न्यूज आई है, जीएसटी इतना बढ़ा देंगे कि इंसान को 50 बार सोचना है। हाँ एग्जाम्पल ठीक है,
माना कि डिमांड कम होगी, लेकिन सच बोलूं थोड़ी कम होगी, क्योंकि हैबिट रिलेटिवली इनइलास्टिक। कमोडिटी नेसेसिटी है, ये आंसर इजी नहीं है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। लग्जरी, यहाँ नील पॉलिश बाद में देख लेंगे, नील पॉलिश लगा, रिलेटिवली इलास्टिक। चीटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कार है तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तकड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं, हाँ तो रिलेटिवली इलास्टिक, ना तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। मेथड्स, एक अलग अलग क्वेश्चन है ये। पॉइंट नहीं, रेशियो और प्रपोर्शन, PCQD अपॉन PCIP, डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P, डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन, हाँ डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। फिर एक एग्जांपल बना के देने का बुक में किया है। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ला सकते हैं ऑन अ डिमांड कर्व। भाई साहब 95 वाले, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ये जुड़ा हुआ है लेकिन पहले इसको जोड़ना पड़ता है। 3 कोडवर्ड है इसका, डीजे फ्लावर, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, है ना? डी डिटरमाइन द पॉइंट, जे भाई साहब जे जॉइंट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फॉर्मूला क्या है? लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट। और हमने उसमें पांचों एग्जांपल देखे। अगर नीचे है तो इनइलास्टिक है, ऊपर है तो इलास्टिक है, इक्वल है तो यूनिटरी इलास्टिक है, एकदम ऊपर है तो परफेक्टली इलास्टिक है, भाई साहब एकदम नीचे है परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन ये बताओ, अगर ये नॉन लीनियर डिमांड का हुई तो? चांद छुपा बादल में। अच्छा भाई साहब, ये तो चांद नहीं ब्रह्मांड है भाई साहब, चांद तो छोटा सा है। ये बताओ, मतलब इनकी बौद्धिक शक्ति की बात कर रहे हैं, बौद्धिक शक्ति। अब ये बताओ, बौद्धिक शक्ति मेंटल पावर, ये बताओ इसमें करना क्या है, डीजे फ्लावर के डीटी फ्लावर? डिटरमाइन द पॉइंट किसको भी याद नहीं होगा, टी फॉर टाइगर नहीं बोलना, टेंजेंट। और फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला सूच है, लोअर पार्ट अपॉन अपर। सच बोलूं तो ये वाला अगर नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन में निकलता है, मुझे बायट हो, ये बहुत हार्ड है, नहीं मुझे पूरा बायट। Price into quantity demand is total outlay. When price changes, demand also changes, which also bring changes in total outlay. Anushka, total outlay may move in the direction of demand or may move in the direction of price or may remain constant. If it moves in the direction of demand, relatively elastic, moves in the direction of price, relatively inelastic, remains constant, unitary elastic. Table बोल के बताओ, fall rise rise, rise fall fall, relatively elastic. इतना इजी थोड़ी है, पहले 5 बार पढ़ा होगा तो आएगा। rise fall rise, fall rise fall, relatively inelastic, fall rise no change, rise fall no change, unitary elastic। इतना इजी नहीं है भाई साहब। अच्छा, अब सवाल उठता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ के क्या फायदा? वो इलास्टी बाबा का आश्रम था और हमने डायग्राम बनाया था बाबा का, जय हो जय हो जय हो। भाई साहब बाबा के आश्रम का महामंत्र था, इलास्टिक है तो प्राइस कम, इनइलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा। तबियत खराब भाई साहब, वो हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, आराम करो भाई साहब, वो हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर अगर जानता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो उसे प्राइस क्या कर देना चाहिए, कम, क्योंकि PCQD विल बी ग्रेटर देन PCIP। सब में लॉजिक यही है। अच्छा, अगर वो जानता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो उसे प्राइस बढ़ा देना चाहिए। जैसे सिगरेट और शराब के डीलर क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। सेम लॉजिक गवर्नमेंट टैक्सेस, प्लीज गिव मी, नहीं क्या कोड वर्ड था, प्लीज गिव मी फुल टिकट। हाँ, मोनोपोलिस्ट जानता है कि उसके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट में उसका राज है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो वो प्राइस बढ़ा देगा। लेकिन यही मोनोपोलिस्ट जब बाहर बेचता है, हाँ बाहर बेचता है तो मोनोपोलिस्ट नहीं है, फॉरेन मार्केट है,
रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो प्राइस, अरे पहला मैंने रॉन्ग बोल दिया, रिलेटिवली इलास्टिक है तो प्राइस कम कर देगा, नहीं राइट है। डोमेस्टिक मार्केट रिलेटिवली इलास्टिक, प्राइस बढ़ा देगा। फॉरेन मार्केट रिलेटिवली इलास्टिक, प्राइस क्या कर देगा, कम। बार बार एक ही बात आ रही है, इलास्टिक है तो प्राइस कम, इनइलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। बताओ पायलट का पगार ज्यादा क्यों है बस ड्राइवर से, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, मतलब बहुत कम सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। इसीलिए पायलट अंकल पगार क्या करेंगे, ज्यादा मांगेंगे। इंडिगो में लफड़ा हो गया, आपको मालूम पड़ा होगा, नहीं आराम से बेटा, कहाँ है इसका, डिस्टर्ब करेंगे। ट्रेड यूनियन सेम लॉजिक था। भाई साहब आज कंफर्टेबल था भाई साहब, अलग अलग अब हो भी गया। डिस्टिंग्विश में हमने बात की थी, शॉर्ट नोट, डिस्टिंग्विश, ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं छोड़ा भाई साहब। रुको, नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो भूल गया अपन, इनकम इलास्टिसिटी, बाकी इसी टॉपिक में है। व्हेन यू कंपेयर चेंज इन डिमांड विद चेंज इन इनकम। अब भाई साहब इसमें तीन नाम है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव है, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, इनकम कम डिमांड कम। उल्टा, इनकम ज्यादा डिमांड कम, इनकम कम डिमांड ज्यादा, नेगेटिव। इंटीरियर गुड्स, इंटीरियर गुड्स अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम होगी। और जीरो किस में है, भूल गया मैं तो, नहीं मुझे याद है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे कौन से गुड्स है, एब्सोल्यूट नेसेसिटीज, जहां दवा अगर खरीदना है तो खरीदना है, तो मर जाएंगे वगैरह। अच्छा क्रॉस इलास्टिक मुझे मालूम है सब ऑप्शन ही छोड़ते हैं, बट फिर भी जब हम कंपेयर करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के चेंज को दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट के प्राइस के चेंज के साथ, तो उसको बोलते हैं, ऐसे किया था क्रॉस। अच्छा ये बताओ कौन होशियार है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट को टुगेदर इकोनॉमिक्स में क्या शब्द बोल सकते हैं, एक्चुअली वो इंग्लिश वर्ड है, रिलेटेड गुड्स। कैसे गुड्स, रिलेटेड। अच्छा सोचते हैं ना, कार का प्राइस ज्यादा, सब रॉन्ग बोलेंगे, पेट्रोल की डिमांड कम। कार का प्राइस ज्यादा है तो कार की डिमांड कम है, क्योंकि कार की डिमांड कम है तो पेट्रोल की डिमांड। ये एग्जांपल था नेगेटिव। नेगेटिव, एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड कम हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव। साबित करते हैं, कोलगेट का प्राइस ज्यादा, पेप्सोडेंट की डिमांड ज्यादा, पॉजिटिव। When there is change in price of one substitute, there is change in demand of other substitute. Both move in the same direction. Example of positive cross elastic. And when I compare change in price of one complementary good with the change in demand of other, it is called negative cross elastic. कौन होशियार है जो बताएगा जीरो क्रॉस इलास्टिक कब आएगी, एक भी नहीं बता पाएगा ना ना, नहीं वो तो मेरे को ही मालूम है, नो चेंज है। कौन से गुड्स में आता है जीरो क्रॉस इलास्टिक, चलो सिंह भाई आंसर दो ना, आंसर भी नहीं दे रहे हो आप। आंसर है अनरिलेटेड गुड्स। एग्जाम्पल, चेंज इन प्राइस ऑफ पेन, चेंज इन डिमांड ऑफ सॉल्ट, नॉट कनेक्टेड, तो उसको बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिक। तो भाई साहब हर एक का क्वेश्चन बैंक भी हमने बनाया था। लास्ट टाइम हमने 2025 का पेपर देखा था, तो एक बार 2024 का भी देख लेते हैं। भाई हमारे पास तो 4 पेपर है, क्या बात कर रहे हो, 4 पेपर है, तो 2024 का या कोई भी पेपर होने दो। तो भाई साहब हाँ 2024 2023 का पेपर भी देख सकते हैं। अभी हम लोग एक ब्रेक्स ले रहे हैं, पूछो क्यों। कुछ लोग 7 बजे से आए, मैथ्स का पेपर कौन सा बीके था, कुछ लोग कैसा भी आए। तो भाई साहब उसके बाद का प्रोग्राम क्या है, बोर्ड पेपर डिस्कस करेंगे, और थोड़ा मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा, मतलब मैं नहीं अपन बनाना चाहेंगे। तो भाई साहब अभी हम लोग 10 मिनट रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि 7 बजे से आए, और फिर बोर्ड पेपर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सो भाई साहब तो चलो 2022 का देख लेते। यस भाई साहब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, खुशी, हाँ मोबाइल रख देना, और ये 20 मार्क हमको पूरे चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो 18 तो चाहिए, एक्चुअली पूरा 20 आ जाता है, और ये कोई हालत में नहीं छूटना चाहिए। तो देखते हैं, वैसे मैंने सब आंसर खुद सॉल्व किए हुए हैं। अगर माइक्रो प्राइस थ्योरी है तो माइक्रो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हुई,
अगर फूड और मोबाइल डायरेक्ट डिमांड है तो लैंड एंड लेबर कैसा है? इनडायरेक्ट। साबित करो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक अगर नॉट डिफाइंड है तो इक्वल टू वन कौन है? यूनिटरी इलास्टिक। आउटपुट मेथड अगर प्रोडक्ट मेथड है, नेशनल इनकम की बात चल रही है, तो फैक्टर कॉस्ट कौन सा है? इनकम। सच ये है कि पहले हमको ऑब्जेक्टिव देख के टॉपिक पहचानने का, कौन सा ऑब्जेक्टिव को सॉरी कौन से टॉपिक का, फिर उसमें इमेजिन करने का, इमेजिन मतलब याद करने का, क्या बोलते तुम लोग, रिकॉल करने का, और फिर आंसर देने का। अच्छा जीएसटी अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो भाई साहब वो रख दे खिलौना, तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा इकोनॉमिक टर्म्स मतलब खाली टर्म एक्सप्लेन करने नहीं बोला है, टर्म देना है। अच्छा रीराइट नहीं लिखा है तो रीराइट करके टाइम नहीं वेस्ट करना है, एग्जाम में टाइम ही तो नहीं है, पेपर बहुत लेंथी है, दोनों तरफ मार्जिन बनाना है, स्केल बड़ी छोटी, रबर पेंसिल पेन सब लेके जाना है, टाइम से पहले पहुंचना है, हॉल टिकट लेके जाना है, जेरोक्स बना के भी रखनी है, मोबाइल में फोटो भी निकाल लेनी है, शादी वाली घड़ी पहन के जाना है, स्मार्ट वॉच या डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, पानी की एक बोतल साथ में लेके जाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, वगैरह वगैरह वगैरह, आके पेपर डिस्कस करना बेवकूफ़ी है एंड सो। तो बताओ एडिशनल यूटिलिटी जो एक यूनिट से आए तो मार्जिनल, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड, ये तो कुछ अलग लग रहा है भाई साहब, हाँ बाहर वेट करें, प्राइस चेंज है लेकिन डिमांड कोई और वजह से चेंज हुआ, हाँ बाद में बुलाएंगे जो तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। रेवेन्यू पर यूनिट आज ही हुआ, एवरेज रेवेन्यू। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड में कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल होते हैं और लॉन्ग पीरियड में सब वेरिएबल होते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? सप्लाई टॉपिक में, टाइम पीरियड वाले पॉइंट में वगैरह, याद हो तो आएगा। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, जीडीपी एग्जाम में फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पेपर इतना इजी भी नहीं है, हाँ बाद में बोलेंगे। तो हाँ तो बताएं, होल इकोनॉमी बोले तो मैक्रो, पीसीक्यूडी लेस देन पीसीआईपी, अरे बाप रे तो टफ क्वेश्चन है, अभी दिमाग लगाने का, क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन है, ऐसा है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। हाँ ब्रांच अगर वो इंडिविजुअल यूनिट है तो माइक्रो है, बाहर वेट करना बाद में, और अगर होल इकोनॉमी है तो मैक्रो है। अच्छा अभी ये सवाल देखे, लेस देन पीसीआईपी रिलेटिवली इनइलास्टिक, अब रिलेटिवली इनइलास्टिक में डिमांड कर्व की शेप कैसी थी प्राची? स्टीपर थी, तो कहां से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा भाई साहब। बजट लास्ट लेक्चर में हुआ था भाई साहब, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू बजट, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो कैपिटल बजट। ओ भाई साहब एक कंट्री से लिया और दूसरे में बेचा, तो खरीद के बेचा तो एंट्रे पोर्ट। अच्छा ये थोड़ा पता होगा ये संभालने का एग्जाम में, अब अपनी किस्मत अगर आया, टफ नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, बाकी टफ नहीं। अच्छा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भी नहीं है, आया तो जग मार के करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ने का क्या होता है, स्कूल में है था नहीं था तो भी पता था, एसर्शन मतलब फैक्ट और रीजनिंग मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट। तो दोनों ऑप्शन क्या होती है? चार होती है, एक ए ट्रू है आर फॉल्स है, आर ट्रू है ए फॉल्स है, तीसरा ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चौथा ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, स्कूल में देखा होगा नहीं देखा? सोचते हैं बाप रे, mu goes on diminishing, बात तो सही है, रीजनिंग tu इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एकदम सही है, क्योंकि tu टॉपिक यूटिलिटी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अच्छा ना मस्त है ना? तो भाई साहब mu और tu का, अरे अंकल कैसे हो अंकल, दो नए अंकल आए अपने वहां पीछे लास्ट बेंच पे, अरे वो फोटो नहीं दिख रही अंकल लोग। तो भाई साहब रिश्ता क्या कहलाता है, mu कर्व का स्लोप नीचे है, tu कर्व का ऊपर है, क्योंकि tu डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। और दीदी समोसा पाव खा लिए, खा रहे थे समोसा पाव है ना, इसीलिए mu गिर रहा है, दोनों एक दूसरे के कारण है एक्चुअली, तो एक्चुअली दोनों सही है। एंड सुसु जाओ, हाँ थैंक यू कल बताएंगे, एंड आर, हाँ बाद में बोला था ना, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बराबर है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर, रुको रुको, mu goes on diminishing बराबर है, tu इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, टोटलिटी कौन, अरे हाँ यो देखा ऐसा उल्लू बनते, mu की वजह से tu डिक्रीजिंग रेट पर है,
हाँ, MU नेगेटिव है, इसलिए TU is increasing at a diminishing rate. It's not vice versa. TU is increasing at diminishing rate, that's why MU is falling? No. Because MU is falling, that's why TU is increasing. फर्क है, फर्क है. ये वो मुहावरा नहीं चलेगा, छुरा खरबूजे पे मारो या खरबूजा छुरे पे, बात एक ही है. नो, बिकॉज MU इज फॉलिंग. मान ले, इसलिए संभाल के पढ़ने का. बिकॉज MU इज फॉलिंग, नमस्ते, इसीलिए TU बढ़ रहा है. तो बराबर, बोथ आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A. अब तुम्हारी किस्मत, आया तो करना तो पड़ेगा, या फिर इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, कोई भी सिलेक्ट करो. मैं अपनी ऐसी हालत औकात तो नहीं, अपन पूरा करेंगे, बट फिर भी प्राइस बढ़ रहा है. विथ राइजिंग प्राइस सप्लाई फॉल्स. क्या झूठ बोलता है, क्या झूठ बोलता है. प्राइस बढ़ेगा तो भाई सब सप्लाई तो बढ़ता है, तो ए तो फॉल से इतना पक्का मालूम पड़ गया. सेलर अर्न्स मोर प्रॉफिट एट अ हायर प्राइस. ये बात तो सही है. तो पहला पार्ट झूठ है, दूसरा पार्ट सही है. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना भाई. है ना, छोटे भाई को ऐसे सताता है. अच्छा, इंडेक्स नंबर कंसिडर्स ऑल फैक्टर, मतलब वेरिएबल्स, बराबर है. इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल. ऑप्शंस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. भाई साहब रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग, गलती से रॉन्ग प्रिंट हुआ है. इंडेक्स नंबर कंसिडर्स ऑल फैक्टर. इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल. इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल. सच बोल दो भाई साहब, इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स. पहली बात, सेकंड पार्ट तो ट्रू है, इंडेक्स नंबर सैंपल पे बेस्ड होता है, क्योंकि तुमने देखा होगा स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कुछ सैंपल से ही आंसर निकाले जाते हैं. तो एक बात पक्की कि सेकंड पार्ट तो ट्रू है, ये बात तो ट्रू है. अब ए, भाई साहब हमने कहा ऑल फैक्टर्स. ऑल फैक्टर्स मतलब जनरली जो ऑल फैक्टर्स होंगे वो, तो ये भी बराबर है. इन अदर वर्ड सी राइट आंसर हो. गलती से रॉन्ग मार्क हो गया. ए इज टू आर इज फॉल्स, गलत. आर एक्चुअली सही है. इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल है, मालूम है ना इंडेक्स नंबर. मनी मार्केट इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश. बता दो टॉपिक. मनी मार्केट, मनी मार्केट में इंपॉर्टेंस या रोल में इकोनोमाइजेज यूज ऑफ कैश. मनी मार्केट डज नॉट डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी. भाई साहब बराबर, इट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स. इजी था. इंटरनेशनल ट्रेड से डिविजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन आएगा. कौन सा क्वेश्चन. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बी डोसा उसका कोडवर्ड था. ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड गुडविल, अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, एनकरेज इन्वेस्टमेंट. डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. डोसा. एस क्या था भाई, स्पेशलाइजेशन, बराबर, देखो साथ में बोले. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, ये आंसर था. तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंडियाज नेशनल ट्रेड नॉट, गलत है. ए सही है और आर फॉल्स है. तो ये अपनी किस्मत. अब आया तो दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हैं. तो भाई साहब खुद कमाता, बट फिर भी चलो, ये क्वेश्चन को कैसे करना है. ये 2 मार्क का एक है, कोई 3 करना है. हर एक में तुमको 1 मार्क वो आंसर का है नेहा, और 1 मार्क एक्सप्लेन करने का. तेरी बेस्ट फ्रेंड भव्य किधर गई. कोई बात नहीं. आशा ने पर्टिकुलर फॉर्म का इंफॉर्मेशन लिया, माइक्रो. रमेश का डिमांड सॉल्ट का चेंज हुआ है, 10% राइज हुई तो भी परफेक्टली इनइलास्टिक. 4000 किलो चावल में से 1000 किलो वो बेचने को निकाला है. क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल इज कॉल्ड सप्लाई. शोभा ने डेटा कलेक्ट किए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी. थोड़ा सा मैं इससे खुश नहीं हूं, क्योंकि शोभा इज जस्ट ए इंडिविजुअल. एक्चुअली कॉन्सेप्टली नॉट राइट, बिकॉज दिस इज नॉट डन बाय वन पर्सन, इट इज डन बाय स्टैटिस्टिशियंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. पूछा है ऐसा, क्या करें. लूसी ने 1 लाख, आपकी फ्रेंड है लूसी स्कूल वाली, 1 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए पैसा डालिए. 1 साल के लिए पैसा डाल दी, एफडी. यू कैन इवन से वन मोर नेम, कोई बता सकता है एक और नाम. टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. कोई भी 3 डिस्टिंग्विश करो, मजा करो. पेज नंबर भी लिखा हुआ है. सबसे इजी कौन लग रहा है. स्लाइसिंग, लंपिंग, 2 ही पॉइंट लिखना है. स्लाइसिंग तोड़ के, लंपिंग जोड़ के, स्लाइसिंग माइक्रो, लंपिंग मैक्रो. अरे अपना फेवरेट, जॉइंट डिमांड, कंपेटिटिव डिमांड. जॉइंट, 2 or more goods are needed to satisfy single want, joint demand. Competitive, when there is, ऐसा नहीं बोले, when you talk about demand between substitute, it is called competitive demand. और एग्जांपल दे दिए. अच्छा नहीं तो TRMR तो हमने किया ही था अभी. इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट लास्ट टाइम किया था. 5 आ रहा है, कोई भी 3 कर सकते हैं. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, DIG गोवा, पहले हो जाते हैं. DIG गोवा कोडवर्ड था. मोनोपोली आज ही किया, सलमान फिर चला पेरिस अमेरिका. अच्छा गौर करें, 4 ही पूछ रहे लोग.
ए अडेलडे, यूपीज एमपीज राइस, कोई भी 4 पॉइंट। डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, बड़ा छोटा दिल प्यारा चंचल वेरी अनरियल पूरा टूटा इन चाइना वेरी इंपॉर्टेंट दिल, 16 पॉइंट है, उसमें से हमने कोडवर्ड बनाया था, कौन सा थियोरेटिकल कौन सा प्रैक्टिकल है, कोई भी 4। रेशियो सबसे इजी, पी सी क्यू डी अपॉन पी सी आई पी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन। अच्छा इधर बहुत संभालना है, हाँ मल्टीप्लाई बराबर, एक स्टेप आगे, और उसका एक एग्जांपल देना पड़ेगा, इतना है इतना हुआ इतना है इतना हुआ, बुक में किया हमने। एग्री और डिसएग्री थोड़ा संभालना है, क्या पता नहीं लोग क्यों रॉन्ग करते हैं इसमें। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, उसका आंसर बराबर एक्सप्लेन करो, डायग्राम शेड्यूल है तो बनाओ। एग्री है तो यस आई एग्री, नहीं है तो नो आई डू नॉट एग्री, नो आई एग्री या यस आई डू नॉट एग्री मत लिखना, बाप रे। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, हाँ आई एग्री विद द स्टेटमेंट, नहीं शी क्या बोल दिया, देयर आर नो एक्सेप्शन, नो आई डू नॉट एग्री, देयर आर एक्सेप्शन, वड़ा पाव समोसा लस्सी मस्त है, 4 to 5 पॉइंट्स, उसमें डायग्राम नहीं है तो नहीं बनाएंगे, है तो बनाने का, उसमें है ही नहीं, वाइन्स एंड ड्रग, पावर, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, लिटरेचर, माइजर, हॉबीज, कोई भी 4 पॉइंट। अच्छा सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग, यस आई एग्री, इसमें शेड्यूल भी बनेगा, आज आया था, और डायग्राम भी बनेगा, और वो शेप रोशन बाद में टर्न मारती है सप्लाई कर्व, क्यों, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। वाओ मेरा फेवरेट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, डांडिया कौन सा, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, कोई तो होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ टोटल मार्केट डिमांड एंड टोटल मार्केट सप्लाई। कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल, अगर ऑप्शन में रखा है तो भी चलेगा, ये भी कोई भी 3 करना है, ऐसी बात नहीं है। 5th क्वेश्चन तो इतना बड़ा बोनस है कि मजे करने का, सब दिया रहेगा, तुमको खाली चीजें फाइंड करना है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। जीडीपी किसको फॉर्मूला आता है वही कर सकता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उतना ही, बाकी इंफॉर्मेशन से हमें मतलब नहीं है, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं तो 800 और 700 1500 और 400 900, और ये माइनस में हुई माँ, माइनस में तो माइनस करना पड़ेगा, 1500 1900 में से 150 गया, 1750, 1750, एनडीपी मर गया, एनडीपी कैसे आता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, अभी जीडीपी तो लेके आई है 1750, डेप्रिसिएशन 100 है, तो 1750 में से 100 माइनस, इसलिए पहले का आना चाहिए, तो 1650, बराबर है ना। वाओ डायग्राम ऑलरेडी दिया है, तुझे सिर्फ आंसर देना है, कौन क्या है, आइडेंटिफाई, पहचानो, मैं हूं कौन, चलो बताओ, सीधी लाइन, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये बोल्ड में जो है वो आंसर लिखा है मैंने, ऐसी वाली लाइन, परफेक्टली इलास्टिक, फोकट में मार्क्स दे रहे हैं। भाई साहब ये नीचे वाला कौन है भाई साहब, ये भी देख लो एक बार, ये भाई साहब देख लो, भाई साहब स्टीपर जा रहे हैं, स्टीपर जा रहा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और ये फ्लैटर, चाहिए तो स्केल से सेंटीमीटर माप के देख लेना, ये है रिलेटिवली इलास्टिक, तो हाँ 2 मिनट, तो ये बात भी हमें मालूम पड़ गई भाई साहब। अच्छा पैराग्राफ में से तुम्हें सिर्फ मार्क करना है और लिखना है, एनी 2 करना है, मैंने बताया। अब मेन वो जहां लोग डरते हैं, भाई साहब जल्दी साइन करना है, लेक्चर खत्म होने आ रहा है, भाई साहब लॉन्ग आंसर, आजकल जरूरी नहीं कि हर बार वो, भाई साहब उधर पास करेंगे, उधर पास करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, लॉन्ग आंसर, जरूरी नहीं कि हर बार लॉ है, इस बार लोगों को वो हो गया था, क्या बोलते हैं, झटका, शॉक, अरे बाप रे लॉ पूछा ही नहीं, सच बोलो, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, चांस कम है, मोस्टली लॉ पूछते हैं, लेकिन हो सकता है कि ना पूछे। वेरिएशन एंड चेंज, जो स्मार्ट है वो बताएगा, इसमें एक नहीं 4 आंसर है, वेरिएशन के दोनों, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंज के दोनों, इंक्रीज डिक्रीज, हर एक का, अभी आपको डिस्टिंग्विश फॉर्म में नहीं है तो टेबल फॉर्म में मत बनाए, पूरा लिखना होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, 4 डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत मगजमारी होगी। इंडेक्स नंबर तो हमने पढ़ा ही है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू किसको मालूम है, पूरा चार्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, एक्सक्यूज मी, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी, जीडीपी, कुछ भी मतलब जीडीपी इस टॉपिक का है भी नहीं, तो इससे साबित हो रहा है कि प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रिवाइज करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये वाले का 2023 का हम देखना चाहते हैं लॉन्ग आंसर, वाह मजा आ गई, लॉ ऑफ, दुआ करो लॉ ऑफ डिमांड आ जाए,
कल आ जाए मजा आ जाएगा भाई साहब। एक्सेप्शन बोला है तो लिखना पड़ेगा, नहीं बोला है तो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला, वापस बोल देता हूँ, एजम्पशन एक्सेप्शन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द लॉ। व्हेन यू सी द लॉ यू मस्ट ऑलवेज टॉक विद एजम्पशन एंड एक्सेप्शन पॉइंट्स। तो एक्सेप्शन पूरा लिखना है और एजम्पशन पॉइंट्स, है ना। जो पूछा है वो तो पूरा लिखना पड़ेगा, जो नहीं पूछा वो पॉइंट्स देने पड़ेंगे, डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा। मोनोपोली refers to a single firm which has control over the supply of the product which has no close substitute. लिप पे लग, नहीं गलत बोल दिया ना मैंने। सलमान फिर चला पेरिस अमेरिका पोलैंड, ये कोडवर्ड था हमारा। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का कारण हमने बताया था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोडवर्ड भी था। आईपीएल, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आईआरएस राइट, जहाँ पे हमने बात की थी गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का क्या, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिफेंस पे खर्चा बढ़ रहा है, पास हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें मालूम पड़ गया है। डायग्राम्स में तो एकदम इजी रहता है। ये चेक करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, हम रियलाइज विद पापा, रेशियो मेथड, पीसीक्यूडी अपॉन पीसीआईपी, नेशनल इनकम, फादर मदर नाचे इन थाने, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट याद है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में निकलता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, नहीं एक्सेप्शन, हाँ वड़ा पाव समोसा लस्सी, जहां पर लॉ उल्टा चल रहा है, मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन यूटिलिटी कम हो रही है वगैरह। तो ये सारी बातें हम कर चुके, कोई नई बात नहीं है। अच्छा ट्राई करो, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, डिसएग्री, अभी बढ़ा, बाप रे ये थोड़ा अलग है, अलग मेरे लिए अलग नहीं, तुम लोग के लिए अलग है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा टॉपिक, फॉरेन ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स दिखाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पैसे का इनफ्लो आउटपुट दिखाएगा। कौन स्मार्ट है, अगर मैं कहता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस, और अगर इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट मालूम है, ये भी मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना इजी है भाई साहब। अच्छा कोई ये बताओ ना, इधर क्या आएगा, मैं लिखना भूल गया भाई, ये 6 है ये 5 है तो इधर आएगा 11, 11 है और 4 है तो 15, अब ये भी 15 ये भी 15, इधर 0, क्या बात है, आई लव यू सो मच। ये -1 है तो यहाँ 14 आएगा। अरे टेबल भरना है, फोकट में मार्क्स दे रहे, मजे करो। Totality is maximum, mu is 0, mu totality becomes, sorry, when tu falls mu becomes negative। और ये भी तुमको मालूम है अपना, ये कौन सा है, डीजे फ्लावर, नहीं, हाँ डीजे फ्लावर ही तो है। कौन बताएगा, चल चैलेंज, डी पॉइंट पे यूनिटरी इलास्टिक, नीचे जितना आएंगे, हाँ आ जाओ चलो, नीचे जितना, पहले साइन कर लो, नीचे आएंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक, ऊपर जाओगे रिलेटिवली इलास्टिक, एकदम ऊपर जाओगे, हाँ जल्दी साइन करो पहले, परफेक्टली इलास्टिक, ऊपर परफेक्टली इलास्टिक, एकदम नीचे जाएंगे परफेक्टली इलास्टिक, हाँ कोई बात नहीं उनकी मर्जी। अच्छा नाश्ता हो गया ना, कोई बात नहीं, तो ये हाँ जल्दी साइन करो, तो ये भी हमको मालूम पड़ गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इतना ऑप्शन उन्होंने दिया है कि तुम मजा करो ना, फुल मार्क्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल रहा है तो क्यों छोड़ रहे हो। तो इतना सारा तुमने किया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।